सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, एक दुखद खबर है ये, यहाँ पर खनन माफियाओं ने डीएसपी साहब को ही कुचला है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे जानकारी मिली थोड़ी देर पहले ही, ये बड़ा दुखद विषय है, न केवल कानून व्यवस्था के लिए कि एक परिवार को एक नौजवान ऐसा पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था, उसका बदमाशों ने कत्ल, मानूंगा मैं, कत्ल किया है और हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। मैं समझता हूँ कि शाम तक आपको माननीय गृहमंत्री जी का निश्चित रूप से इस विषय में बयान आएगा और कार्रवाई के ये आदेश होंगे कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं जो पुलिस की वर्दी तक व्यवस्थित बदमाश पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए अब चुनौती का कोई आगे कोई अवसर नहीं है। लेकिन सत्यव्रत जी, एक तो चुनौती यहाँ पर गवर्नमेंट के आगे भी खड़ी हो रही, कानून व्यवस्था क्या इतना लाचार हो गया है, डीएसपी रैंक के अधिकारी को बिना डर बिना खौफ के अवैध खनन रोकने गया, कुचल दिया गया। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है अंतिम अवसर था। पुलिस अधिकारी के साथ, कानून व्यवस्था के साथ और सरकार के साथ चुनौती है सीधी। और हम अपनी सरकार की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि शाम तक इस विषय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर और जो बदमाश हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कल जो विधायकों को एक धमकी दी जा रही थी, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके बड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार इस प्रकार के जो बड़े एलिमेंट विशेष करके इस इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ खनन का व्यवसाय अवैध रूप से चलता है, इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके आपको रिजल्ट 1-2 दिन में जरूर। सत्यव्रत जी, अगर मैं एक और सवाल आपसे करूं, क्या आपको लग रहा है ये साजिशन किया गया? क्योंकि अगर डीएसपी रैंक का अधिकारी अवैध खनन को रोकने जाता है, एसआई साथ में होता है, कांस्टेबल साथ में होता है, उसके नीचे दर्जे के अधिकारी कर्मचारी साथ में होते हैं, उनमें से किसी की शहादत की खबर ना आना, उनमें से किसी का नाम न जुड़ना, क्या ये साजिशन भी हो सकता है? देखिए, मैं इस विषय में तो जांच से पहले कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अपराधी जो है उन्होंने किस प्रकार का ये किया है कि साजिश थी या उनकी सीधी उधरी को ऊपर अटैक था या वो सबको ही जो भी उसके सामने आ जाता करता, तो ये तो एक बार जांच और जो उनके साथ जो टीम थी उनसे जब तक जांच का विषय नहीं होता तब तक मुझे भी और आप सबको भी इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि पुलिस का भी मामला है और प्रत्यक्षदर्शी यदि कोई होगा उस विषय को भी जल्दी ही आपको इस विषय में हम पूरी जानकारी देकर और मीडिया के सामने ये बात आएगी। लेकिन सत्यव्रत जी, अगर बात की जाए अवैध खनन को लेकर, काफी बड़े लोगों के नाम भी लगातार शामिल होते रहे, हरियाणा के साथ साथ अलग राज्यों में भी, ये हरियाणा की नहीं हर राज्य की समस्या बनी हुई है अवैध खनन इस वक्त। क्या आपको लग रहा है एक कठोर कार्रवाई जो है वो हर राज्य में करनी चाहिए, साथ ही साथ हरियाणा में भी करनी चाहिए? क्योंकि अगर अधिकारियों के साथ ऐसा अंजाम होगा तो आम इंसान कैसे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये आम आदमी का तो विषय ही नहीं है कि वो आवाज उठाए। ये सीधा सीधा कानून व्यवस्था और प्रशासन में मिले लोगों के एक जिम्मेवारी है। और उसके बाद सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था पक्की हो। और आम व्यक्ति तो आवाज उठाए नहीं उठाए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि प्रशासन की नजर में, और होना भी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, एक प्रशासन की नजर में वो हर गलत काम आना चाहिए जहाँ हो रहा है और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जिससे कि अपराधियों के हौसले को। लेकिन मैंने आम आदमी का जिक्र इसलिए कहा क्योंकि आम आदमी काफी बार जानकारी देता है एसडीएम को, डीएसपी को, कि इस जगह अवैध खनन हो रहा है। क्या उसके अंदर डर पैदा होता हुआ नजर आएगा इस घटना से? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम कहें तो सीएम फ्लाइंग के इतने स्क्वाड बना हुए, आप रोज देखेंगे कि 10-20 घटनाएं सीएम फ्लाइंग की ऐसे अपराधी तत्वों को और गैर कानूनी काम करने वालों के ऊपर मीडिया के अंदर हम देखते सुनते आ रहे हैं। तो जितनी व्यापक चोट अब प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। संख्याओं की, इन घटनाओं की मात्रा अधिक इसलिए दिखाई देती कि इस पर कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई होती है तो कुछ प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन सरकार और कानून के हाथ लंबे होते हैं। अपराधी कितना ही ताकतवर हो, कानून के सामने वो निरस्ता ही मिलेगा। इसलिए जो आज सीएम फ्लाइंग के स्क्वाड और बाकी जो तंत्र डेवलप किया है अपराधियों को, गैर कानूनी काम करने वालों को, उसके अंदर एक भय है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है इसके अंदर मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ कि यदि कानूनी प्रक्रिया भी
जल्दी हो चलिए जाए। सतब्रत जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है, वो पहले हम दर्शकों को बता देते। आपको बताएं, डीएसपी का जो है वो मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, और कुछ ही देर के अंदर डीजीपी और एडीजीपी मौके पर मौजूद होंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो बयान दिया है, और फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लगाते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब डीजीपी एडीजीपी तमाम आला अधिकारी जो है नू का रुख कर चुके। बड़ी खबर है ये हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि डीएसपी रैंक कोई छोटा कद नहीं होता है, और अगर उनकी दुखद मृत्यु उनको मार दिया जाता है तो वाकई कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा सवालिया निशान यहां पे खड़ा होता है। सतब्रत जी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुए। सतब्रत जी, अगर बात की जाए, अब आला अधिकारी जागते हुए नजर आ रहे हैं, डीजीपी एडीजीपी तमाम आला अधिकारी नू का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया हाँ। था, बयान आप सूचना दे रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं अपनी सरकार और अपने अफसरों और अपने गृह मंत्री पर इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ हाँ। कि अब यह अंतिम व्यक्त प्रहार था। हाँ। अपराधी लोगों का, बैड एलिमेंट्स का यह अंतिम था। अब इसके बाद बात केवल और केवल होगी तो हरियाणा पुलिस की ओर से होगी, हाँ। प्रशासन की ओर से होगी। अब कार्रवाई के लिए हाथ अपराधियों के नहीं उठेंगे। अब कानून अपना काम करने के लिए पुलिस अधिकारी और तमाम आला अफसर जो है वो इस बात को लेकर नूह की ओर आएंगे। हाँ। और एक एक अपराधी को चुन चुनकर उनको हाँ। उनके स्थान पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन सतब्रत जी, एक और सवाल यहां पर लगातार खड़ा होता है। इससे पहले हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह से अपराधियों के हौसले जो हैं वो बेपनाह सामने निकलकर आते रहते हैं। देखिए, ये मैं इस बात से बहुत ज्यादा तो दूर नहीं कह सकता अपनी बात को, क्योंकि अपराधी अपराध कर रहा है तो वो कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंकने का काम करता है। हाँ। और जब आंख में धूल झोंकने का काम होगा तो चैलेंज पुलिस को ही होगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजों को हल्के रूप से देख लिया जाता है। लेकिन वो घटनाएं, एक विधायकों को दी जाने वाली धमकी और उसका परिणाम आप जांच के बाद देखिए, कल का आंकड़ा कितनी जगह कितने लोगों ने और कितने समय में छापा मारकर इसकी गिरफ्तारी की है। एक योजना बनी और इस योजना को मात्र रूप दिया। और इसी प्रकार अब ये जो अपराधियों ने हाथ उठाया है, इन अपराधियों के, मैं कह रहा हूं कि अब हाथ केवल और केवल प्रशासन के उठेंगे और उनकी गर्दन तक पहुंचेगा जिन्होंने ये अपराध को अंजाम दिया है या ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले वो लोग हैं। तो आप निश्चित रूप से, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी की चिंता से सहमत हूं, लेकिन मैं उसके लिए बेबस नहीं हूं। प्रशासन और हरियाणा बेबस नहीं है। वो कुछ समय का इंतजार करता था, समय की घड़ियां समाप्त हो गई और कार्रवाई की घड़ियां शुरू हो गई। निश्चित रूप से परिणाम तक वो हाथ और वो कार्रवाई पहुंचेगी, जिसका स्थान जहां है वो पहुंचेगा वहां।